नियोजन अथवा फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है और परिवार नियोजन की विधियों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिवार नियोजन क्या है अथवा फैमिली प्लानिंग की एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। तो परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित करके परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। तो इस परिभाषा का अर्थ होगा कि बढ़ती जनसंख्या को रोकने का एक उपाय परिवार नियोजन ही है। मतलब जनसंख्या वृद्धि को रोकने का व्यवहारिक उपाय है ये। भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेजी से ना तो कृषि में अनाज पैदा होता है और ना ही प्रति व्यक्ति की कमाई में वृद्धि हो रही है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी को देखते हुए बढ़ती जनसंख्या को रोकने का एक उपाय परिवार नियोजन कहलाता है। यहीं पर बता दें कि बढ़ती जनसंख्या को रोकने या नियंत्रित करने के अन्य उपाय मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में केवल एक उपाय परिवार नियोजन के बारे में बताना है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब परिवार नियोजन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य समझ लेते हैं। तो परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है। मतलब जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की जरूरत है, क्योंकि यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन जिएगा और रहन सहन भी अच्छा होगा। यदि सीमित बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। तो ये तो हुआ परिवार नियोजन का उद्देश्य। चलिए अब परिवार नियोजन की विधियों को समझा देते हैं, यानी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में बता देते हैं। तो परिवार नियोजन की विधियों को दो समूहों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अस्थायी विधियां अथवा टेम्परेरी मेथड और दूसरा है स्थायी विधियां अथवा परमानेंट मेथड। तो पहले अस्थायी विधियों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत पहली विधि है आवर्ती विधि या आवर्ती संयम। यह विधि स्त्री के मासिक धर्म पर आधारित है। यह गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है। इसमें अंडोत्सर्ग के संभावी दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संभोग नहीं करना चाहिए। स्त्री में अंडोत्सर्ग मासिक धर्म या एमसी आने के 14वें दिन होता है। इसीलिए स्त्री के मासिक चक्र या एमसी के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच संभोग नहीं करना चाहिए। इस काल को असुरक्षित काल कहा जाता है, क्योंकि यदि 10वें दिन से 17वें दिन के बीच संभोग करेंगे तो बच्चा पैदा होने की बहुत अधिक चांस होते हैं। तो इस प्रकार से परिवार को नियोजित किया जा सकता है। फिर नियोजन की अगली विधि है लूप अथवा कॉपर्टी। महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र जाकर अपने जनन पथ में लूप या कॉपर्टी लगवा लेनी चाहिए। लूप या कॉपर्टी कैसी दिखती है आपको हम चित्र में दिखा रहे हैं। यह है जिससे गर्भधारण नहीं होगा, यानी लूप या कॉपर्टी लगवाने से गर्भधारण नहीं होता है। मतलब स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भधारण करने से अपना बचाव कर सकती। जो पहला चित्र आप देख रहे हैं ये कॉपर टी का है और दूसरे चित्र में देखिए इस तरह से स्त्री में कॉपर टी को फिट किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता है और परिवार नियोजित करने में हेल्प मिलती है। फिर परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग की अगली विधि है निरोध या कंडोम का प्रयोग करना। लैंगिक संपर्क के समय पुरुष को निरोध का प्रयोग करना चाहिए। निरोध का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। यह निरोध पॉलीयूरेथेन का बना होता है। एक पतली थैली जैसी संरचना होती है। इसके प्रयोग से पुरुष का वीर्य स्त्री के योनि में नहीं जाता, मतलब उसी निरोध या कंडोम में वीर्य रह जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। तो इस प्रकार से भी परिवार को नियंत्रित किया जा सकता है, नियोजित किया जा सकता है। फिर परिवार नियोजन की अगली विधि है गर्भ निरोधक औषधियां। स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक औषधियां या गोलियां हैं। मतलब आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भधारण नहीं होता है, जैसे मालाडी, सहेली आदि। तो इन गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की निश्चित मात्रा होती है। बता दें कि इनमें से किसी एक गोली को प्रतिदिन खाने से गर्भधारण नहीं होगा। मालाडी प्रतिदिन सुबह एमसी के प्रथम दिन से
लेकर 21 दिनों तक लगातार खाना चाहिए। ऐसे ही सहेली गोली को सप्ताह में 1 बार खाते हैं। आजकल डीपो प्रोवेरा के इंजेक्शन भी गर्भ निरोधक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह इंजेक्शन 3 महीने में 1 बार लगाया जाता है और अस्थायी विधियों की अंतिम विधि है आत्मसंयम। तो पुरुष तथा स्त्री दोनों आत्मसंयम रखकर भी परिवार नियोजन कर सकते हैं। मतलब असुरक्षित काल में आत्मसंयम रखें। असुरक्षित काल समय संभोग न करें, यानी जो असुरक्षित काल चल रहा हो उस समय संभोग न करें तो गर्भधारण नहीं होगा। ये हुई परिवार नियोजन की अस्थायी या टेम्परेरी विधियाँ। चलिए अब परिवार नियोजन की स्थायी विधियां या परमानेंट मेथड्स को समझा देते हैं। तो स्थायी विधियों में शल्य चिकित्सा अथवा ऑपरेशन विधि से गर्भधारण को रोका जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें 2 विधियां हैं। पहली विधि है नसबंदी और दूसरी है नलबंदी। तो पहले नसबंदी को समझ लेते हैं। नसबंदी में पुरुष की दोनों शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं और गर्भधारण नहीं होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये दोनों पुरुष की शुक्रवाहिनियां या वैश डिफरेंस हैं। इन्हीं के द्वारा शुक्राणु निकलकर शिश्न से होकर स्त्री की योनि में जाते हैं। अब ऑपरेशन के द्वारा इस तरह से डॉक्टर इन दोनों शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु निकल ही नहीं पाते हैं। जब शुक्राणु बाहर निकल ही नहीं पाएंगे तो गर्भधारण होगा ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं। फिर दूसरी स्थायी विधि है नलबंदी या ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें स्त्री की अंडवाहिनी या ओविडक्ट को काट कर बांधते हैं, यानी जो स्त्री में अंडवाहिनियां होती हैं दोनों, उनको काट कर बांध दिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्त्री की अंडवाहिनी को काट कर बांध देते हैं, जिससे अंडाणु गर्भाशय में पहुंच नहीं पाते हैं और गर्भाशय में नहीं पहुंचेंगे तो गर्भधारण नहीं हो पाएगा। बिल्कुल पुरुष की तरह स्त्रियों में भी ऑपरेशन के द्वारा दोनों डिंब वाहिनियां या ओविडक्ट या फैलोपियन नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। अब अंडा निकलकर बाहर जा नहीं पाएगा तो गर्भधारण की संभावना भी नहीं रहेगी, यानी गर्भधारण की संभावना खत्म हो जाएगी। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। तो कुल मिलाकर के स्त्रियों में फैलोपियन नलिका को काट कर बांधा जाता है। डिंब वाहिनी या ओविडक्ट को फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। तो चाहे पुरुष करवा लेगा या स्त्री, दोनों में से कोई एक करवा सकता है। इस प्रकार गर्भधारण नहीं हो। तो परिवार नियोजन अथवा फैमिली प्लानिंग की विधियों के अंतर्गत पहले अस्थायी विधियों अथवा टेम्परेरी मेथड्स बताया मैंने, जिसके अंतर्गत आवर्ती संयम में बताया कि असुरक्षित काल में संभोग न करें तो गर्भधारण नहीं होगा। फिर दूसरी विधि मैंने बताई लूप या कापर टी विधि में, जिसमें स्त्रियों के अंदर कापर टी को फिट करके गर्भधारण को रोका जाता है। और फिर अगली निरोध विधि मैंने बताई, जो पुरुषों में कंडोम का प्रयोग करके पुरुष गर्भधारण को रोक सकते हैं। फिर गर्भ निरोधक औषधियों का प्रयोग करके, यानी कुछ ऐसी गर्भ निरोधक औषधियाँ या गोलियाँ आती हैं जिन गोलियों को स्त्रियां खाकर गर्भधारण को रोक सकती हैं, तो ये औषधियों वाला हो गया। फिर अस्थायी विधि में लास्ट मैंने बताया आत्मसंयम, यानी स्त्री और पुरुष दोनों आत्मसंयम रख के भी, आत्मसंयम के द्वारा भी गर्भधारण को रोक सकते हैं। तो ये तो हुई कुछ अस्थायी विधियाँ या टेम्परेरी मेथड्स परिवार नियोजन करने की या परिवार को नियोजित करने की। फिर दूसरी मैंने बताई स्थायी विधि। तो स्थायी विधि या परमानेंट मेथड के अंतर्गत मैंने 2 विधियां बताई। पहली नसबंदी, जिसमें पुरुष की शुक्रवाहिनियों को काट कर बांधा जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। अब शुक्राणु बाहर नहीं आएंगे तो अंडे के साथ निषेचन नहीं होगा, जिससे बच्चा पैदा नहीं होगा। इस तरह से गर्भधारण को रोका जा सकता है। फिर दूसरी विधि मैंने बताई नलबंदी, जिसमें स्त्रियों की फैलोपियन नलिकाओं को काट